हम्म आज रविवार 22 फरवरी 2026 है और आज की इस विस्तृत और गहन चर्चा में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज के इस विषय को लेकर सच में काफी उत्साहित हूँ। हाँ, और विषय है भी बहुत दिलचस्प। आज हम मानवीय मन, अहंकार, जिसे हम आमतौर पर ईगो कहते हैं, और सच्ची जागरूकता की उन गहरी परतों को खोलने वाले हैं जो जो अक्सर बड़ी बड़ी दार्शनिक बहसों में उलझ कर रह जाती हैं। बिल्कुल। अक्सर ईगो और सेल्फ जैसे शब्दों का प्रयोग हम लोग आम बातचीत में बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन इनके बीच का जो वास्तविक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अंतर है ना, जी, वो बहुत ही सूक्ष्म है। बहुत ही ज्यादा। और यही कारण है कि आज का हमारा मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि मन के इस खेल को कैसे डिकोड किया जाए। और सबसे जरूरी बात, जो नकली आध्यात्मिकता के मनोवैज्ञानिक जाल होते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाए। सही कहा। और इस विषय की गहराई तक जाने के लिए आज हमने बहुत ही अलग अलग तरह के स्रोतों को खंगाला है, जैसे कि दार्शनिक ओशो के प्रवचन, महान संत रमन महर्षि की शिक्षाएं, और सिर्फ पुरानी किताबें ही नहीं बल्कि रेडिट के ध्यान मंचों से लिए गए कुछ बहुत ही व्यवहारिक अनुभव भी हमने शामिल किए हैं। हाँ, और इसके साथ ही साक्षी भाव पर विकिपीडिया का एक काफी विस्तृत लेख और स्पिरिचुअल बाईपासिंग तथा मनोवैज्ञानिक अहंकार पर आधारित कुछ बेहतरीन लेखों का संग्रह भी हमारी आज की चर्चा का आधार है। तो मतलब कुल मिलाकर आज का ये विश्लेषण उन सभी के लिए एक तरह का शॉर्टकट है जो सूचनाओं के भारी बोझ तले दबे बिना जीवन में एक स्पष्ट और गहरी समझ हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल। और ये विषय आधुनिक मनोविज्ञान और प्राचीन दर्शन का एक बहुत ही शानदार संगम है। इन अलग अलग स्रोतों को जब हम एक साथ रखकर देखते हैं तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि मानव मन किस तरह खुद को धोखे में रखने की कितनी गजब की क्षमता रखता है। हाँ, मन बहुत चालाक है। हैं? इन दस्तावेजों के आधार पर यह समझा जा सकता है कि इंसान जो भी आध्यात्मिक या मनोवैज्ञानिक धारणाएं बनाता है, उसके पीछे के असली उद्देश्य क्या होते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैंने हिप्नोसिस लैंड का जो लेख पढ़ा, उसमें ईगो शब्द को बहुत ही स्पष्ट रूप से दो अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। आध्यात्मिक ईगो और मनोवैज्ञानिक ईगो। बिल्कुल। पहला हिस्सा है आध्यात्मिक ईगो, जिसे इल्यूजनरी सेल्फ या भ्रमित स्वयं भी कहा जाता है। लेख के अनुसार यह वो ईगो है जो इंसान के अंदर अलगाव की भावना पैदा करता है, जो लगातार केवल आत्महित के बारे में सोचता है, और मुख्य रूप से जीवन में पीड़ा या दुख की सबसे बड़ी जड़ यही है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, एक ऐसा पहलू जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है मनोवैज्ञानिक ईगो, जिसे फंक्शनल सेल्फ कहते हैं। हाँ, और मजेदार बात यह है कि यह मनोवैज्ञानिकी को कोई नकारात्मक चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि जीवन में व्यवहारिक निर्णय लेने के लिए, समाज में अपनी सीमाएं या बाउंड्रीज तय करने के लिए, और यहाँ तक कि दूसरों के प्रति करुणा व्यक्त करने के लिए भी ये एक बहुत ही स्वस्थ और जरूरी हिस्सा है। मनोवैज्ञानिक पहलू का ये पहलू सच में दिलचस्प है, लेकिन जब हम ओशो के विचारों को देखते हैं तो वो इसे बिल्कुल अलग नजरिए से समझाते हैं। हाँ, ओशो के प्रवचनों का विश्लेषण करने पर यह साफ होता है कि उनके अनुसार सेल्फ और ईगो के बीच एक बहुत ही बुनियादी फर्क है। वो सेल्फ को एक प्राकृतिक उपहार मानते हैं, है ना? बिल्कुल। ओशो कहते हैं कि सेल्फ अस्तित्व का दिया हुआ एक तोहफा है। जब इंसान पैदा होता है तो वो किसी भी तरह की सामाजिक कंडीशनिंग के बिना सिर्फ इस सेल्फ के साथ जन्म लेता है। ये हमारी मूल प्रकृति है। और फिर ईगो कहाँ से आ जाता है? ईगो वो आवरण है जिसे समाज, शिक्षा, शिष्टाचार और संस्कृति के माध्यम से समय के साथ इकट्ठा किया जाता है। ओशो एक बहुत ही सटीक उपमा देते हैं। वो कहते हैं कि ईगो मनुष्य की परिधि पर यानी पेरिफेरी पर बैठा एक ढोंगी है, जिसने असली सेल्फ की जगह ले ली है। और समय के साथ ये परिधि इतनी मजबूत हो जाती है कि केंद्र में बैठा असली स्वरूप पूरी तरह से भुला दिया जाता है। ओशो के विचारों में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विरोधाभास देखने को मिलता है। आप उस सरेंडर वाले पॉइंट की बात कर रही हैं? हाँ, आमतौर पर अध्यात्म में यही सिखाया जाता है कि अपने अहंकार को त्याग दो या ईगो को सरेंडर कर दो। लेकिन ओशो बिल्कुल साफ कहते हैं कि ईगो को कभी भी छोड़ा या समर्पित नहीं किया जा सकता। और इसके पीछे का उनका तर्क बहुत ही सीधा और लॉजिकल है। जो व्यक्ति अहंकार को छोड़ने का प्रयास कर रहा है, वो प्रयास करने वाला स्वयं ईगो ही तो है। एग्जैक्टली। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें ईगो खुद को खत्म करने का नाटक करके और अधिक मजबूत हो जाता है। बिल्कुल। उसे खत्म करने के बजाय सिर्फ गहराई से देखा और समझा जा सकता है।
और इसी देखने और समझने की प्रक्रिया को ओशो अंग्रेजी शब्द रिस्पेक्ट की एक बहुत ही अनोखी व्याख्या के जरिए समझाते हैं। हाँ, ये वाला हिस्सा मुझे बहुत पसंद आया। आमतौर पर रिस्पेक्ट का अर्थ इज्जत या आदर माना जाता है, लेकिन ओशो इसकी शाब्दिक मूल पर जाते हैं। रिस्पेक्ट यानी फिर से देखना, लुक अगेन। री का अर्थ है फिर से और स्पेक्ट का अर्थ है देखना। सही कहा। यह किसी व्यक्ति विशेष को आदर देने की बात नहीं है, बल्कि ये इंसान के अपने भीतर बचपन की उन भूली हुई अवस्थाओं में गहराई से वापस जाने की प्रक्रिया है। यह उस समय को फिर से देखने का प्रयास है जब समाज, शिक्षा और संस्कृति का हिस्सा बनने से पहले इंसान का असली सेल्फ मौजूद था। बिल्कुल। जब उस बिंदु को गहराई से देखा जाता है जहां से सेल्फ खोना और ईगो इकट्ठा करना शुरू हुआ था, असल में वही रोशनी या स्पष्टता का क्षण होता है। फिर से देखने का ये विचार सच में चीजों को समझने का एक बिल्कुल नया पैमाना देता है। यह बताता है कि असली काम बाहर की दुनिया में कुछ हासिल करना नहीं है। हाँ, बल्कि अपने अंदर के उस शुरुआती बिंदु को खोजना है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जब उस आध्यात्मिक ईगो या भ्रमित स्वयं को सिर्फ देखकर यानी रिस्पेक्ट करके भंग किया जाता है, तो उससे बहुत सारी दबी हुई मनोवैज्ञानिक ऊर्जा मुक्त होती है। और उस मुक्त हुई ऊर्जा का उपयोग उसी मनोवैज्ञानिक ईगो के निर्माण में किया जा सकता है जिसका जिक्र हिप्नोसिस लैंड के लेख में हुआ था। बिल्कुल, एक मजबूत, लचीला और करुणा से भरा कार्यात्मक स्वयं। ईगो के भ्रम का टूटना किसी को कमजोर नहीं बनाता, बल्कि दुनिया का सामना करने के लिए और अधिक सक्षम बनाता है। लेकिन यहाँ ओशो की एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी मौजूद है। पापी और संत के अहंकार वाली बात? हाँ, उनके अनुसार एक पापी या सिनर के अहंकार को छोड़ना या देखना आसान है क्योंकि वो बहुत स्थूल और स्पष्ट होता है, लेकिन एक तथाकथित संत का अहंकार वो बहुत ही सूक्ष्म होता है। वो इतना सजा हुआ और पवित्रता के रंग में रंगा होता है कि उसे पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रियाएं अक्सर इसी पवित्र ईगो को जन्म देती हैं। और ओशो जिस पवित्र ईगो के खतरे की बात करते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान में ठीक उसी समस्या को एक अलग नजरिए से देखा गया है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब कोई इस अहंकार को छोड़ने का या रातों रात आध्यात्मिक रूप से जागृत होने का प्रयास करता है, तो अक्सर एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक जाल का निर्माण होता है। इसी जाल को मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्पिरिचुअल बाईपासिंग कहा जाता है, यानी आध्यात्मिक बचाव। ये शब्द किसने दिया था? ये अवधारणा सबसे पहले 1984 में मनोवैज्ञानिक जॉन वेलवुड द्वारा प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने बौद्ध ध्यान समुदायों का अध्ययन करते हुए पाया कि बहुत से लोग आध्यात्मिकता का उपयोग अपनी गहरी मनोवैज्ञानिक समस्याओं से भागने के लिए कर रहे थे। सरल शब्दों में कहें तो स्पिरिचुअल बाईपासिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहां उच्च आध्यात्मिक विचारों और प्रथाओं का उपयोग जीवन के अनसुलझे भावनात्मक मुद्दों, गहरे मनोवैज्ञानिक घावों और दैनिक जीवन की दर्दनाक वास्तविकताओं से बचने के लिए किया जाता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह। बिल्कुल। और लोनर वुल्फ के विस्तृत लेख में स्पिरिचुअल बाईपासिंग के कई प्रकारों का बहुत ही सूक्ष्म विवरण दिया गया है, जो इंसान के रोजमर्रा के व्यवहार में आसानी से देखे जा सकते हैं। हाँ, उस लेख में 10 मुख्य प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि सबसे पहला है ऑप्टिमिस्टिक बाईपास। इसमें कुछ लोग नकारात्मक भावनाओं से बचने के लिए जबरन सकारात्मक बने रहने का आवरण ओढ़ लेते हैं। हमेशा खुश रहो या सिर्फ पॉजिटिव सोचो वाली मानसिकता, जो असल दर्द को भीतर ही दबा देती है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रकार है सेंट बाईपास। समाज में ये धारणा गहरी बैठी है कि आध्यात्मिक इंसान हमेशा अच्छा, दयालु और शांत होता है। इस छवि को बनाए रखने के दबाव में लोग अपने अंदर के डार्क साइड, गुस्से या निराशा को पूरी तरह छिपा लेते हैं, जो बाद में किसी भयंकर मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में बाहर आता है। इसके अलावा इसी बाईपासिंग का एक और रूप है जो श्रेष्ठता और हीनता के जटिल मिश्रण से पैदा होता है, एग्रैंडाइजिंग बाईपास। हाँ, इसमें व्यक्ति खुद को दूसरों से श्रेष्ठ या अधिक प्रबुद्ध समझने लगता है। अपनी मानवीय कमियों को स्वीकार करने के बजाय वे खुद को किसी खास आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचा हुआ मान लेते हैं। और इसके बिल्कुल विपरीत लेकिन समान रूप से खतरनाक है विक्टिम बाईपास। बिल्कुल। इसमें लोग खुद को बहुत बड़ा एम्पैथ या स्टारसीड बताकर अपनी कमजोरियों या विनाशकारी व्यवहार को सही ठहराने लगते हैं। जैसे कहना कि मैं बहुत संवेदनशील हूं, इसलिए दुनिया की नकारात्मकता मुझे परेशान करती है। ऐसा कहकर जीवन की वास्तविक जिम्मेदारियों से बचा जाता है। और भागने के इन तरीकों में कुछ बाहरी साधनों का भी खूब इस्तेमाल होता है।
लेख में साइकोनॉट बाईपास का जिक्र है, जहां आत्मविकास की कठिन और अनुशासित प्रक्रिया से बचने के लिए साइकेडेलिक दवाओं जैसे एलएसडी या डीएमटी का उपयोग किया जाता है। इन दवाओं से उत्पन्न मतिभ्रम को ही सच्ची आध्यात्मिकता मान लिया जाता है। जिम्मेदारी से भागने का एक और बड़ा तरीका है अपनी शक्ति बाहरी चीजों को सौंप देना, जिसे हम होरोस्कोप बाईपास या स्पिरिट गाइड बाईपास कह सकते हैं। अपनी आंतरिक क्षमता पर भरोसा न करके हर छोटे बड़े निर्णय के लिए ज्योतिष, टैरो कार्ड्स या देवदूतों पर निर्भर हो जाना। और प्रेयर बाईपास भी इसी श्रेणी में आता है। केवल निष्क्रिय प्रार्थना पर निर्भर हो जाना, बिना कोई कर्म किए यह मान लेना कि कोई अदृश्य शक्ति सब ठीक कर देगी, ये मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान को अपाहिज बना देता है। इसी बाहरी निर्भरता का एक चरम रूप गुरु बाईपास है। किसी आध्यात्मिक गुरु या शिक्षक पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना और अपनी सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरह खत्म कर देना। गुरु के हर शब्द को अंतिम सत्य मानकर अपने स्वयं के विवेक का त्याग कर दिया जाता है। और अंत में आता है फिंगर पॉइंटिंग बाईपास, जहां खुद के भीतर झांकने और अपनी कमियों को सुधारने के बजाय दुनिया और दूसरों की कमियां निकालने को ही आध्यात्मिक श्रेष्ठता का प्रतीक मान लिया जाता है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से ये सभी बाईपास इंसान के अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस को जन्म देते हैं। ये वो स्थिति है जब इंसान के गहरे विश्वास और उसके वास्तविक व्यवहार के बीच एक बड़ा टकराव होता है। जैसे शांति का उपदेश देने वाला व्यक्ति जब निजी जीवन में क्रोधित होता है, तो ये मानसिक टकराव एक गहरी बेचैनी पैदा करता है। और इस पूरी प्रक्रिया का समाधान यही है कि आध्यात्मिक बैंडेड लगाकर दर्द को छिपाने के बजाय खुले विचारों के साथ उन घावों का पूरी ईमानदारी से सामना किया जाए। दर्द का सामना करना और यथार्थ को स्वीकार करना ही उस मनोवैज्ञानिक ईगो को स्वस्थ बनाता है। लेकिन इन तमाम भ्रमों और डिफेंस मैकेनिज्म से पार पाकर सच्ची जागरूकता तक पहुंचने का मार्ग क्या है? इस सवाल का उत्तर प्रोविडेंस के एक बहुत ही सुंदर लेख में मिलता है, जो आधुनिक मनोविज्ञान की एक बहुत प्रभावी तकनीक पर बात करता है। पाले स्वयं की एक बेहतरीन उपमा दी गई है। इस सिद्धांत के अनुसार इंसान के दिमाग की तुलना एक विशाल और अनंत आकाश से की जा सकती है। और जो भी विचार, भावनाएं या दर्द इंसान महसूस करता है, वे उस आकाश में होने वाले मौसम के बदलाव की तरह हैं। बिल्कुल, मौसम चाहे कितना भी खराब क्यों न हो, चाहे भयंकर तूफान आए या काले बादल छा जाएं, आकाश का मूल स्वरूप कभी नहीं बदलता। आकाश हमेशा अपनी जगह शांत, स्थिर और अछूता रहता है। इस उपमा का सार ये है कि विचारों को नियंत्रित करने या मौसम को जबरदस्ती बदलने का प्रयास नहीं करना है। मुख्य कार्य केवल उस आकाश के प्रति जागरूक होना है, जो हर तरह के मौसम को अपने भीतर जगह तो देता है, लेकिन उससे कभी प्रभावित नहीं होता। और जब इस ऑब्जर्विंग सेल से जुड़ाव होता है, तो नकारात्मक विचारों की जकड़ स्वतः ही कमजोर पड़ने लगती है। ये बहुत ही रोचक है, क्योंकि इस आधुनिक मनोवैज्ञानिक अवधारणा की जड़ें दरअसल प्राचीन हिंदू दर्शन में बहुत गहराई से मौजूद हैं। साक्षी भाव वाली अवधारणा। हाँ, विकिपीडिया का साक्षी भाव पर आधारित लेख इसका विस्तृत वर्णन करता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में साक्षी को उस शुद्ध चेतना के रूप में परिभाषित किया गया है, जो सभी विचारों, भावनाओं और कर्मों को बिना किसी लिप्तता के केवल देखती है। यह अद्वैत वेदांत का मूल आधार है। बिल्कुल, इसे एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ दृग दृश्य विवेक के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। इस ग्रंथ का तर्क बहुत ही वैज्ञानिक है। वो आंख और दुनिया वाला तर्क। हाँ, जो आंख दुनिया को देखती है, वो देखने वाली यानी दृग हुई, और दुनिया उसका दृश्य हुई। फिर इंसान का मन उस आंख की गतिविधियों को देखता है, तो मन दृग हुआ और आंख दृश्य बन गई। लेकिन इसके भी पार एक साक्षी भाव है, जो मन की हर धड़कन, हर उठते गिरते विचार को देखता है। उस साक्षी के सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो कभी भी स्वयं दृश्य या ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। वो हमेशा शुद्ध दृष्टा ही रहता है। एकदम सही। पर मौजूद अनुभव बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। रेडिट वाले उस यूजर का अनुभव सच में बहुत अलग था। आमतौर पर ध्यान करते समय विचारों से लड़ने या उन्हें किसी मंत्र से दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन उस यूजर ने एक बहुत ही अलग शारीरिक दृष्टिकोण साझा किया है। इस तकनीक के अनुसार मस्तिष्क को एक भौतिक मांसपेशी की तरह माना जाना चाहिए। एक मसल की तरह। हाँ, जिस तरह दिन भर की शारीरिक थकान के बाद हाथों या कंधों की मांसपेशियों को पूरी तरह ढीला छोड़ दिया जाता है,
ठीक वैसे ही खोपड़ी के अंदर मौजूद दिमाग को आराम का एहसास दिया जाए। क्योंकि ध्यान के दौरान जब इंसान सोचता है तो सिर के अंदर एक सूक्ष्म शारीरिक तनाव पैदा होता है। विचारों को लेबल करने या सांस गिनने के बजाय इस तकनीक में केवल उस मस्तिष्कीय तनाव को शारीरिक रूप से ढीला छोड़ने पर ध्यान दिया जाता है। यह तकनीक माइंड बॉडी गैप को, यानी मन और शरीर के बीच की दूरी को पाटने का एक अत्यंत प्रभावी तरीका है। अधिकांश ध्यान पद्धतियों में मन को अलग निर्देश दिए जाते हैं और शरीर को अलग, जिससे एक कृत्रिम द्वंद्व पैदा हो जाता है। लेकिन जब दिमाग को केवल एक तनावग्रस्त मांसपेशी मानकर विश्राम दिया जाता है तो बिना किसी संघर्ष के विचार स्वयं ही शांत होने लगते हैं और पूरे नर्वस सिस्टम में एक गहरी शांति फैल जाती है। उसी रेडिट थ्रेड में दर्ज एक अन्य अनुभव इस अवस्था की और भी स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। जब मस्तिष्कीय मांसपेशियों को ढीला छोड़ा जाता है तो विचारों के बीच का जो खाली स्थान या गैप है वो प्राकृतिक रूप से बढ़ने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है जब ऐसा प्रतीत होता है जैसे सिर के आर पार हवा बह रही हो। विचारों की शून्यता और साक्षी भाव के उदय होने का ये एक बहुत ही जीवंत और शारीरिक अनुभव है। यह दर्शाता है कि सच्ची जागरूकता कोई रहस्यमयी उपलब्धि नहीं है, बल्कि शरीर और मन के तनाव से पूरी तरह मुक्त होने की एक प्राकृतिक अवस्था है। विचारों के बीच का ये खाली स्थान ही दरअसल वो आकाश है जो मौसम के हर बदलाव से अछूता रहता है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि इस साक्षी भाव, इस शून्यता या इस ऑब्जर्विंग सेल्फ को दैनिक जीवन की भागदौड़ में कैसे बनाए रखा जा सकता है? क्या इसके लिए एकांतवास या घंटों ध्यान की मुद्रा में बैठना अनिवार्य है? इस प्रश्न का सबसे स्पष्ट और ऐतिहासिक उत्तर महान संत रमन महर्षि के जीवन और उनकी शिक्षाओं के विश्लेषण से प्राप्त होता है। रमन महर्षि, जिनका जन्म 1879 में हुआ था, उनका अनुभव आध्यात्मिक इतिहास में बहुत अनूठा माना जाता है। हाँ, 16 वर्ष की अल्पायु में उन्हें अचानक मृत्यु का एक अत्यंत गहरा और जीवंत एहसास हुआ। बिना किसी शारीरिक बीमारी के उन्हें महसूस हुआ कि उनके प्राण शरीर से निकल रहे हैं और उनका शरीर पूरी तरह सुन पड़ गया है। लेकिन मृत्यु के उस भयंकर अनुभव के बिल्कुल चरम पर जब शरीर निर्जीव सा हो गया था, तब उन्होंने अपने भीतर एक अहम स्फुरण को महसूस किया। स्फुरण यानी एक निरंतर आत्मजागरूकता जो शरीर के नष्ट होने के बावजूद अप्रभावित रही। ये विशुद्ध चेतना का अनुभव था जिसने सिद्ध किया कि असली में ये नश्वर शरीर या बदलता हुआ मन नहीं है। और मृत्यु के उसी अनुभव ने उनकी पूरी शिक्षा की नींव रखी। रमन महर्षि की शिक्षाएं किसी भारी भरकम शास्त्र पर नहीं, बल्कि केवल एक सरल और निरंतर प्रश्न पर टिकी थीं। और वो प्रश्न था, मैं कौन हूं? इस प्रक्रिया को आत्मविचार या सेल्फ इंक्वायरी कहा गया है। इस प्रक्रिया का विज्ञान बहुत ही सटीक है। इंसान के भीतर उठने वाला हर विचार, हर पीड़ा और हर इच्छा एक मैं से जुड़ी होती है। जैसे मुझे दर्द हो रहा है या मुझे सफलता चाहिए। रमन महर्षि ने सिखाया कि जब उस मैं के स्रोत को खोजा जाता है, ये पूछकर कि ये मैं आखिर कहाँ से उठ रहा है, तो वो भ्रमित और अहंकार से भरा नकली में टिक नहीं पाता। जैसे ही ध्यान मैं की जड़ की ओर जाता है, वो छिन्न भिन्न हो जाता है। और जब वो भ्रमित मैं गिर जाता है, तब अंत में केवल वो शुद्ध और निरंतर जागरूकता शेष रह जाती है, जिसे उन्होंने मैं या आई की अवस्था कहा है। यहाँ रमन महर्षि के दृष्टिकोण का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू स्पष्ट करना आवश्यक है। उन्होंने इस आत्मनिरीक्षण के लिए कभी भी सांसारिक जीवन त्यागने की वकालत नहीं की। उनका स्पष्ट मत था कि ज्ञान प्राप्ति के लिए परिवार छोड़कर हिमालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, मैं कौन हूं का ये निरंतर अनुसंधान दफ्तर में काम करते हुए, सड़क पर चलते हुए या घर के साधारण काम करते हुए भी किया जा सकता है। यह बाहरी कर्मों को छोड़ने की नहीं, बल्कि भीतर उस मैं के स्रोत के प्रति निरंतर सजग रहने की प्रक्रिया है। और ओशो के प्रवचनों में इस मैं कौन हूं की प्रक्रिया का जो परिणाम बताया गया है, वो भी बहुत दिलचस्प है। जब ये सवाल लगातार भीतर गूंजता है, तो अंत में कोई मौखिक उत्तर प्राप्त नहीं होता। अंदर से कोई दैवी आवाज ये नहीं बताती कि तुम एक पवित्र आत्मा हो। हाँ, ये ज्ञान शब्दों और भाषा की सीमाओं से परे है। ओशो कहते हैं कि एक समय ऐसा आता है जब ये प्रश्न इंसान की पूरी चेतना में, उसके खून और हड्डियों में समा जाता है। और फिर एक बिंदु पर वो सवाल ही पूरी तरह गायब हो जाता है, क्योंकि तब खोजने वाला ही उस प्रश्न का जीवंत उत्तर बन चुका होता है। तो
इन सब का असल में क्या मतलब है? आज के इस विस्तृत और जटिल विश्लेषण से आधुनिक जीवन के संदर्भ में क्या निष्कर्ष निकलता है? आज की तनावपूर्ण दुनिया में इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि सच्ची जागरूकता या आध्यात्मिकता का मतलब दैनिक यथार्थ या अपनी समस्याओं से भागना नहीं है। बिल्कुल, स्पिरिचुअल बाईपासिंग का सहारा लेकर अपने अनसुलझे दर्दों पर सकारात्मकता का पर्दा डालना असल में खुद को धोखा देना है। सच्ची जागरूकता का अर्थ है अपने अंदर के उस विशाल आकाश को खोजना, उस साक्षी भाव में स्थित होना जो जीवन की भावनाओं और विचारों के हर मौसम को शांति से सिर्फ देखता है। अहंकार को बलपूर्वक खत्म करने की जिद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उससे लड़ना भी अहंकार का ही एक सूक्ष्म रूप है। इसके बजाय ओशो के रिस्पेक्ट सिद्धांत के अनुसार अहंकार की हरकतों को केवल देखना और उसकी जड़ों को गहराई से समझना ही उसे कमजोर करने का एकमात्र असली शॉर्टकट है। यह समझ नकली आध्यात्मिकता के खतरनाक जालों से बचाती है और जीवन की अपनी भावनाओं की संपूर्ण जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करती है। स्रोतों के आधार पर यह निष्कर्ष एक बहुत ही तार्किक और संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। लेकिन इस विश्लेषण को विराम देने से पहले एक ऐसे विचार पर चर्चा करना आवश्यक है जो आज के स्रोतों में मौजूद तो था, लेकिन अक्सर मुख्यधारा की आध्यात्मिक चर्चाओं में छूट जाता है। वो क्या है? रमण महर्षि के निरंतर अभ्यास और आत्मनिरीक्षण की बात तो स्पष्ट है, लेकिन उनके खुद के ज्ञानोदय के अनुभव का एक तकनीकी पहलू बहुत ही विचारणीय है। रमण महर्षि ने अपने इस अनुभव को अक्रम मुक्ति की संज्ञा दी थी। अक्रम मुक्ति? हाँ, अक्रम मुक्ति का अर्थ है बिना किसी क्रम के अचानक प्राप्त होने वाली मुक्ति। आमतौर पर वेदांत और अन्य आध्यात्मिक दर्शनों में यह माना जाता है कि ज्ञान क्रम मुक्ति से प्राप्त होता है, यानी धीरे धीरे चरणों में। पहले शास्त्रों का अध्ययन, फिर गुरु से दीक्षा, उसके बाद वर्षों का कठोर ध्यान और अंत में मुक्ति। क्रिया को खारिज करता है। उनका अनुभव 16 वर्ष की आयु में बिना किसी पूर्व तैयारी, बिना किसी शास्त्र ज्ञान और बिना किसी गुरु के अचानक हुए एक मानसिक विस्फोट की तरह था। यह तथ्य सच में एक बहुत ही गहरा प्रश्न खड़ा करता है। श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है कि क्या सच्ची मुक्ति या वो शुद्ध साक्षी भाव कोई ऐसी मंजिल है जिसे जीवन भर के कठोर अनुशासन और सीढ़ी दर सीढ़ी मेहनत के बाद ही हासिल किया जा सकता है, या फिर ये किसी आकाशीय बिजली के कड़कने की तरह एक अचानक और तात्कालिक घटना है जो किसी भी साधारण परिस्थिति में बिना किसी पूर्व चेतावनी या योग्यता के घटित हो सकती है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो मानव मन की पारंपरिक समझ को पूरी तरह चुनौती देता है। क्या मुक्ति एक लंबी, थका देने वाली यात्रा है या केवल एक पल में घटित होने वाला धमाका? ये प्रश्न पुरानी सभी धारणाओं पर सोचने को मजबूर कर देता है। इसी विचार मंथन के साथ मन, अहंकार और सच्ची जागरूकता की परतों को खोलने वाले आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम दिया जाता है। इस गहन चर्चा के माध्यम से प्राप्त इस नए नजरिए पर विचार करते हुए यथार्थ और भ्रम के बीच के अंतर को समझने की ये खोज निरंतर जारी रहे। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।